wonder if God got a plan for everyone. हाय, I wonder if इस I वीडियो could में take a हम second लोग बात run. करेंगे। 'Cause I यस, carry क्या on बात getting करेंगे? sad and getting ओके, stuck. मैं बताती हूँ। हाउ टू बेबी प्रूफ दी हाउस। बेबी प्रूफ हाउस आपने सुना होगा। डॉक्टर आप जब जाते हैं वैक्सीनेशन के लिए, डॉक्टर बहुत बार बोलते हैं कि आपका हाउस बेबी प्रूफ होना चाहिए। तो इस बात पे आप भी ध्यान दीजिए। कैसे कर सकते हैं मैं बताती हूँ। जैसे कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट, जैसे मूविंग चेयर होते हैं या कोई ऐसी ट्रॉली जो मूव करती है, नीचे लगा होता है, उसमें व्हील्स लगे होते हैं, ऐसी चीज़ें या तो लॉक कर दें या फिर ना रखें तो अच्छा है। जैसे सपोज़ आपके यहाँ नहीं है तो डोंट प्लान टू बाई राइट नाउ। ओके, अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे जब वो 16 मंथ के हो गए तो क्या होता है, या थोड़े बड़े हो गए, आप समझ सकते हैं किचन के स्लैब तक अगर उनका हाथ पहुंच रहा है, ये चीज़ लोग ना तो कोई आपको जल्दी बताएगा ये चीज़, और आपको भी कभी ध्यान में नहीं आएगा जब तक डॉक्टर ना बताए। तो क्या होता है, जैसे हम लोगों ने कुकर रखा, उसका हैंडल बाहर की तरफ निकला हुआ है, या कोई ऐसा चीज़ शार्प नाइफ है, कुछ भी है वहाँ पे रखे हुए, जो जस्ट स्लैब के थोड़ा ऊपर है, तो ऐसा बेबी ग्रैब कर सकता है। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। आप उसको थोड़ा पीछे करके रखिए। और हर जगह आपको देखिए, मैंने देखा है, ये 16 मंथ हो गया बेबी को, 16 टू 17 मंथ। क्या हुआ, वो ज़्यादा गिरती है स्लिप होने से। जैसे खुद का सुसु हो गया, स्लिप हो गया, कहीं पानी गिरा है, स्लिप हो गया। वो मैक्सिमम मतलब कभी गिरी नहीं है, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा कुछ एक्सीडेंट नहीं हुआ। लेकिन जब भी गिरी है एक दो बार, वो स्लिप होने की वजह से हुआ है। तो मैं एकदम ध्यान रखती हूँ, उसको अवॉइड कीजिए। बेबी जब स्लिप होता है तो हेड पे चोट लगता है, वो अच्छा नहीं है। किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, बट ग्रोइंग स्टेज में बेबी बहुत छोटे होते हैं, बहुत सॉफ्ट होता है उनका हेड। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी क्या हो गया, आप कोई भी टॉय दे रहे हैं वो सारे एकदम ध्यान रखिए। प्रिफ़र कीजिए आप ये प्लास्टिक वाले जो टॉय दिखते हैं ना, बहुत कलरफुल होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। लेकिन क्या होता है, जब थोड़ा हीट होता है घर, जब हीट हुआ या वेदर हीट हो गया, तो वो लेड लेड क्या बोलेंगे उसको, सीक्रेट नहीं बोलेंगे, लेड का इमिशन होता है। वो आपके बेबी के लिए बहुत ही हार्मफुल है। लोग नहीं समझते हैं और ख़रीदते रहते हैं। आप प्लीज़ सॉफ्ट टॉय ले सकते हैं और वुडन टॉय यूज़ कीजिए। वुडन टॉय, वुडन में भी सी प्लाईवुड से बना होगा तो अगेन फिर से वही इमिशन, उसमें भी केमिकल्स होते हैं। आप समझ सकते हैं कैसे अवॉइड करना है। तो प्लेन वुडन, गांव में आपने देखा होगा व्हील्स टाइप ऐसा कुछ, वुडन चीज़ें, वुडन का शेप्स, ये सब ले सकते हैं। तो वो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। नहीं कुछ है तो पेपर से बनाइए। पेपर का फेरी बना के वॉल पे मैंने लगाया हुआ है। और ऐसे ही आप ऊपर देख सकते हैं, देखिए ये बहुत सारा मैंने लगाया हुआ है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें सी उनको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगी। आपको अपनी किड को केमिकल से बचाना है। मैं गार्डनिंग भी करती हूँ ताकि थोड़े बहुत कुछ गार्डन से वेजिटेबल ले सकूँ, बट केवल बेबी के लिए यूज़ करती हूँ। अभी इतना बड़ा गार्डन नहीं है मेरा। तो कुछ जैसे मलाबारी स्पिनच बहुत ही हेल्दी होता है, आप उनके लिए वो लीव्स वहाँ से ले सकते हैं जब उनके लिए दाल खिचड़ी बना रहे हैं। तो बहुत अच्छे से एक चीज़ का इम्पोर्टेंट ध्यान रखिए। ऐसे ही मुझे याद आ गया तो मैं बता रही हूँ। आप जो खिलाएंगे अभी वही उनका हैबिट रहेगा 5 इयर्स तक, और 5 इयर्स तक जो खाएंगे वो उनका लाइफ लॉन्ग हैबिट हो जाएगा। तो आपको जो जो खिलाना है लिख लीजिए, क्योंकि जैसा खिलाएंगे उनकी बॉडी वैसी होगी, वैसा क्लीन रहेगा। मैंने अभी तक चॉकलेट इंट्रोड्यूस नहीं किया है। कभी कभी केक खा लेती है, लेकिन ठीक है, आप रेगुलर बेसिस पे ना दें, ताकि उनका टीथ प्रॉब्लम क्रिएट करता है बाद में। सो हाउस प्रूफ बेबी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे।
अभी उनकी ही चीज़ें हैं जो कोई कोई ऐसी चीज़, जैसे आजकल की लाइफ में आप देखेंगे सब जगह हेडफोन रखा हुआ है, ये उसके वायर्स नो होते हैं, लैपटॉप है उनके वायर्स हैं, तो प्लीज़ आप उनको सिक्योर करके रखिए, टाई करके रखिए, और ऐसे जगह रखिए कि वो बेबी ना ले पाए। नहीं तो मैंने देखा वो लोग क्या करते हैं, ऐसा हेड में लगा के दे विल जस्ट टाइट, तो बहुत हज़ार्डस हो सकता है और एक्सीडेंट भी हो सकता है। प्लीज़ आप उससे बचिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है आप उनके हेड को कैसे भी बचाइए। बहुत सारा मैंने देखा, एक हेड सेव करने के लिए बहुत सुंदर सा था, ऐसा बैग जैसा, और पीछे सॉफ्ट कुशन का बटरफ्लाई वगैरह बना था, यहाँ पे हेड पे भी थोड़ा सर्कल थे। तो वैसे क्या होता है, बेबी अगर पीछे गिर रहे तो वो सेव होता है, तो उनको चोट नहीं लगेगा। फ्रंट में वो हमेशा बचा लेते हैं अपने आप को, कोई दिक्कत नहीं है। सोफ़ा वगैरह अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं, कर लिया तो पहले ही कर लिया तो नहीं कुछ कर सकते, बट अभी कर रहे हैं तो ट्राई कि वो ऐसा स्मूथ जाए, उसमें कुछ प्रोजेक्शन वगैरह ना हो वुडन का, तो अच्छा होता है। नहीं तो बहुत बार चोट लगता है। कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं रिपीट होती हैं, लेकिन लोग लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मली एक नॉर्मल इजी, बहुत इजी लेते हैं, आई डोंट नो हाउ। वो बोलेंगे बच्चे गिरते हैं, कोई बात नहीं। बात है यार, बच्चे नहीं गिर सकते, नहीं गिरा सकते बच्चों को, उनको आप गिरा नहीं सकते कि बस बोल दिए बच्चे गिरते हैं हो गया, ऐसा नहीं होता है। बच्चे नहीं गिरते हैं, मैंने देखा है, मेरी गलती से वो एक दो बार गिरी है, अपने से नहीं गिरती है। तो क्योंकि आप खुद समझ रहे हैं क्यों, अगर बच्चों को गिरना ही होता है तो पहले खड़े होकर चलने लगते हैं, ऐसा नहीं होता ना, पहले क्रॉलिंग करते हैं, स्लोली उनके मसल्स बिल्डअप होते हैं, तो खड़े होते हैं, फिर चलना स्टार्ट करते हैं। तो अगर बच्चों के साथ कोई भी एक्सीडेंट हो रहा है वो हमारी वजह से होता है, सो बी केयरफुल। ये एक माँ ही कर सकती है, बाकी लोग भी ध्यान दे सकते हैं, लेकिन माँ के जैसा कोई नहीं कर सकता है। और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, जो अभी नहीं है मेरे पास, हेडफोन आपने देखा होगा, उसमें ये होते हैं रबर लगे होते हैं ना ईयर में लगाने के लिए, तो बेबी वो भी निकाल के खा लेते हैं, ये कोई सोच नहीं सकता है। गॉड। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसी चीज़ें जो आप नहीं सोच सकते वो सारे करते हैं किड्स। तो बस ऐसा क्या बोलते हैं, स्वान निद्रा तथ्य जो बोलते थे ना, एकदम बगुले की तरह उनके सामने, उनके ऊपर अपनी नज़रें गड़ाए रहिए, ताकि आप किसी भी एक्सीडेंट से उन्हें बचा सकें। और सिर्फ यही टाइम है जो आप इतना ध्यान देना पड़ेगा, बाकी जहाँ 2-3 साल के हुए तो ठीक हो जाएंगे। और है बच्चे 16 मंथ के हो गए तो वो किसी भी चीज़ पे चढ़ने के लिए रेडी, सोफ़ा पे चढ़ जाएंगे, लेकिन चढ़ने के बाद क्या है, वो ऐसे ही वॉक कर रहे सीधे जैसे ज़मीन पे चल रहे हैं, और एक जगह टपक से गिर जाएंगे। तो वो ध्यान दीजिए, आपको कैसे भी तो उनको रोकना पड़ेगा, या बार बार, या मैंने क्या किया, इसीलिए नर्सरी रूम ही बना दिया था कि वो अपने रूम में रहे। उस रूम में और कुछ नहीं रहता है, सिर्फ उसकी चीज़ें रहती हैं, सारे सॉफ्ट टॉयज़ रहते हैं, उसके गेम रहते हैं, वो अपना खेल सकती है। तो उसमें बाकी कुछ चीज़ें नहीं रहेंगी, जो वो छोटे छोटे चीज़ें, कुछ सीड है, कुछ है, तो वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा खाने को सोचती थी, वो कुछ भी लेके मुंह में खा रही है, उसको हर एक चीज़ को बताना पड़ेगा कि ये नहीं खा सकते हैं। जैसे मैंने उसको बताया कि सीड नहीं खा सकते हैं, तो सीड वो खाती नहीं है, लेके हाथ में घूमते रहती है, मुझे दिखाएगी, इस लाइक परमिशन ले रहे हैं खाना है कि नहीं खाना है, तो मैं बोलूँगी नहीं 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 खाना है, फिर वो ड्रॉप कर देगी। तो इस तरह से बच्चे बहुत समझदार होते हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा अपना अटेंशन उनके ऊपर रखिए, और इसी तरह से आप हर चीज़, हर जगह, जैसे कभी क्या होता है बेसिन में जाके उनका सर लड़ जाता है, तो बेसिन के नीचे आप फोम जैसा कुछ स्टिक कर सकते हैं, फोम नूडल्स आते हैं, पुल नूडल्स, वो आप चिपका सकते हैं। और मैंने एक ही काम अच्छा किया, मुझे बहुत पसंद आया, मैंने बेड मेरा में बहुत नीचे बनाया है, आजकल न्यू फैशन भी है, लोग बना रहे हैं, उसकी वजह से मुझे बहुत हेल्प मिला। बेबी एक दो बार गिरती भी है तो उसको चोट नहीं लगता है, नहीं, तो ये बहुत अच्छा हुआ। और बाकी हर चीज़ मैं हमेशा देखती रहती हूँ क्या और है जो इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, बेबी नया है,
घर उसके लिए नया है। लेकिन अभी क्या हुआ, बेबी की नीड के अकॉर्डिंग आपको घर को मेंटेन करना है, उसको इम्प्रूवमेंट करना है, वो सारी चीज़ें देखनी है। सो आज के लिए इतना ही। आगे वीडियो में कुछ नया लेके आऊँगी, देखते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।